हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो यहाँ देखिए, जब से शादी विवाह का सीज़न चला है हमारे पास काम फ़िलहाल बहुत ही बढ़ गया है, इसलिए मैं डेली वीडियो भी नहीं आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। लगभग मैंने अभी कुछ दिन के लिए यही टारगेट रखा है कि मैं तीसरे दिन वीडियो अपलोड करूँ आपके पास। प्लीज़ मैनेज करते रहना। मैं शॉर्ट वीडियो कोशिश पूरी करूँगी कि आप तक डेली पहुँचाती रहूँगी। तो यहाँ देखिए, लगभग मैंने 14-15 ब्लाउज मैंने कटिंग करके रख लिए हैं। कुछ शाम को कटिंग की थी, कुछ मैंने अभी सुबह आकर के जस्टिंग की है। तो अब मैं इन ब्लाउज़ों को स्टिच करने वाली हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दें थोड़ा। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ। लगभग ये 15 ब्लाउज हैं जो कि मुझे आज और कल में देने हैं। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए न्यू वीडियो में, और आप कमेंट करके ये भी बता दें कि आप लोग हमारी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। आपके एक कमेंट से मुझे पता नहीं कितना सारा मोटिवेशन मिलता है और मेरे मन को शांति होती है। मैं सोचती हूँ कि हमें ऑडियंस चाहने लगी है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट में बता देना, और अच्छी ना लगे तो भी बता देना, तो मैं उस पर सुधार भी करूँगी। मैं अपने आप से कैसे जान पाऊँगी कि हमारी वीडियो अच्छी बन रही है या नहीं। तो देखिए, इन बातों को छोड़ते हुए मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि हम इंसान, मतलब चाहे हो पुरुष हो। देखिए, हमारी वीडियो सभी ट्रेंड सिलाई का आता है, स्पीच मोटिवेशनल लगाते हैं। तो जो भी ज़्यादातर हमारी वीडियो उन महिलाओं के लिए होती है कि जो भी अपनी ज़िंदगी से हार चुकी हैं और जाती हैं, सोचती हैं मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरे से कुछ नहीं होगा। और जो भी बहनें हमारी सिलाई करती हैं वो सोचती हैं हमारे पास टाइम नहीं बचता है, मैं कैसे सिलाई करूँ। तो देखिए, काम अपना मैनेज रखिए, और जो खुद के लिए करना होता है उसके लिए आपको टाइम निकालना होगा। बिना टाइम निकाले कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देखिए, इंसान अपनी ही कही हुई बातों से, अपनी ही चीज़ों से हार जाता है कि फिर बाद में पछताता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, मुझे ही परेशानियाँ हो रही हैं, मुझे ही घटी हो रही है। देखिए, जैसे कि इंसान के पास कोई सेविंग है, जैसे बैंक बैलेंस है, रुपया पैसा जो भी है, तो वो इंसान के अगले और लोगों के सामने शेयर कर देते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास वो चीज़ है, इतना बैंक बैलेंस है। तो जिसके साथ आप शेयर करते हो उस इंसान को आपका पैसा अच्छा नहीं लगता है, और हमेशा वो आपको ऐसे रास्ते दिखाएगा, ऐसे रास्ते पर चलने के लिए कहेगा जो कि आप समझ भी नहीं सकोगे। आप यही समझोगे कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा कहेगा, यानी हमें अच्छी दिशा दिखाता है। लेकिन किसी न किसी दिन वो दिशा आपके लिए एक गड्ढा बन जाती है और उसी में गिर जाते हो, और जो भी आपके पास बैंक बैलेंस, पॉकेट मनी कुछ भी होती है वो उसी गड्ढे में खर्च हो जाती है। फिर आपके पास ज़ीरो बैलेंस रह जाता है। लेकिन जिस इंसान ने आपको ये रास्ता दिखाया है वो इंसान तो पीछे बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, और आपके सामने आकर के अगर आंसू बहाने की बात आ गई तो वो इंसान घड़ियाले आंसू भी बहा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए मैं इस बात पर ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों के पास कोई भी बैंक बैलेंस हो या पॉकेट मनी हो, कुछ भी चीज़ हो, किसी को अपने राज नहीं बताने चाहिए।
अपने राज अपने तक ही सीमित रखने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमेशा हर इंसान के सामने अवेलेबल नहीं होना चाहिए। कुछ अपनी भी ज़रूरतें होती हैं, कुछ अपनी भी इच्छाएं होती हैं, अपने लिए भी जीना होता है। जैसे आप अपना काम कर रहे हैं और अगले बंदे ने कहा आपको मेरे साथ वहाँ चलना होगा, तो आपने अपना काम छोड़ दिया, तुरंत तैयार हो गए, चल दिए। तो वो यही सोच लेता है कि इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए, मतलब इसको कोई काम नहीं, इसका काम कम करवाना चाहिए। और जब काम अपना कम होगा तो उसमें मुनाफा कम होगी, और जब मुनाफा कम होगी तो काम धीरे धीरे गड्ढे में चला जाएगा। जब काम ही ख़त्म हो जाएगा तो किसी दिन आकर के जब अपना पैसा होता है वो खर्च हो जाता है, फिर कर्जा भी लेना पड़ता है, तो वो भी ख़त्म होता है। फिर एक ना एक दिन आप कर्जदार हो जाते हो, तब भी आपके सामने आपकी जैसी कहते हैं कि हम मदद कर देंगे ये वो, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता है। आपको ही भरना पड़ता है किसी न किसी दिन। फिर आप खुद गरीब हो जाते हैं, हालांकि घर खेत जो भी होता है वो बिक जाता है। तो यहाँ देखिए मेरी आँखों में बहुत ही परेशानी हो रही है, लेकिन क्या करूँ, आराम एक मिनट को नहीं कर सकती हूँ। अगर आराम करूँगी तो ये मेरा काम पिछड़ जाएगा। जब काम पिछड़ जाएगा तो मैं कस्टमर को देंगे क्या, वो नाराज़ होके जाएंगे। क्योंकि जिस इंसान को मैंने वादा किया है कि मैं फलाने टाइम इतने दिन में कपड़े सिल करके देंगे, क्योंकि शादी वाले फंक्शन चल रहे हैं इसलिए, तो उनको तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं पैसे का यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं पर डे नहीं लगाती हूँ। जब दिक्कत समझ में आती हो तभी लगाती हूँ। तो देखिए मैं कह रही थी कि हर किसी के सामने अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है जो कि हर समय फ़ोन पे एक्टिव मत रहना चाहिए। जैसे कोई आपके पास फ़ोन कर रहा है, आप तुरंत भाग के जाते हो, उठा लेते हो, हाँ में हाँ मिलाने लगे, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करना है और कुछ नहीं किसी को करना है। आपका समय बर्बाद, कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। इससे आपकी प्रॉफिट जो होती है वो नहीं होगी, और किसी न किसी दिन निगेटिव में बनी रहती हूँ। हालांकि फ़ोन आता है, बात कीजिए, मैं ये नहीं कहती हूँ बात ना कीजिए, कुछ देर रखा रहने दीजिए, अपना जो कर रहे हो उस काम को निपटा लीजिए। हाँ, जब एक दो बार और आता है तब आप समझ लीजिए कोई कॉल है, उठा लें। हाँ, मैं तो यही कहूँगी सिर्फ अपना काम पहले निपटाइए, इसके बाद दूसरों का काम देखिए। देखिए अपने से आपको सब ज़रूर पूरी होंगी, और दूसरे कोई आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं करेंगे। आप जो चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड कर मिलती हूँ वीडियो में, तब तक के लिए राधे।